नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, रवाफ़िज़ शिये और अहले सुन्नत में घुसे हुए तफ़ज़ीली इस सुलह इमाम हसन के बारे से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लान-तान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो आज मैं तफ़सील के हवाले से सुलह इमाम हसन के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो याद रखिए, खुलफ़ाए राशिदीन 5 हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया इस्लाम के पहले बादशाह हैं, खलीफा राशिद नहीं हैं। तो आज मैं तफ़सील के साथ पहले खिलाफ़त राशिदा के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर देता हूँ, फिर उसके बाद सुलह इमाम हसन के हवाले से गुफ्तगू कर दूँगा। तो इस हवाले से ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 में हदीस मौजूद है। तो सबसे पहले बात याद रखिए, अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि खुलफ़ाए राशिदीन 5 हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तो खुलफ़ाए राशिदीन 5 हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले बादशाह हैं, खलीफा राशिद नहीं हैं। ये पहली बात है, ज़हन में रखें। अब बाज़ बदबख्त ऐसे हैं जो नासबी हैं, वो कहते हैं जी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफा राशिद हैं। हालांकि हदीस में जब आ चुका कि जो खिलाफत होगी मेरे पास 30 साल तक रहेगी, चूँकि अहले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं ना, नासबी बदबख्त हैं। नासबी जो है ना, अहले बैत से जलते हैं, बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, तो इस वजह से इस तरह की बातें छोड़ते रहते हैं। तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले बादशाह हैं भाई, खलीफा राशिद नहीं है। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, इस्लाम के पहले आप बादशाह हैं। और हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को फिर खुलफाए राशिदीन में क्यों शुमार किया जाता है? भाई उनके दौर में खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा होगी, खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा होगी, तो इस वजह से उनको खलीफा राशिद लिखा गया है, हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। लेकिन शरई तौर पर चूँकि हदीस में आ चुका है मेरे पास खिलाफत 30 साल तक रहेगी, तो शरई तौर पर जो खुलफाए राशिदीन हैं 5 है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन। ये बस हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले बादशाह। इस पहली बात याद रखें। अच्छा, ये जो हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 अज़ीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। अब बाज़ बदबख्त ऐसे हैं कि जो रवाफ़िज़ शिये और अहले सुन्नत में घुसे हुए तफ़ज़ीली हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लान-तान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं कि वो दुनिया की मोहब्बत में थे, दुनिया की लालच में थे, हुकूमत की लालच में थे। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको खिलाफत सुपुर्द कर दी, उनको खिलाफत दे दी। हालांकि ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं। ये जो खिलाफत सुपुर्द की गई अल्लाह रसूल की मर्ज़ी से हुई है, अल्लाह रसूल की पसंद से हुई है। और इस हवाले से हमारे काबिरीन अहले सुन्नत ने तफसील के साथ लिखा है कि ये जो हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए 2 मुसलमानों के अज़ीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो हज़रत सरकार सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खिलाफत थी अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दी और इनके हाथ पर बैत फरमा दी, और इस सुलह को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पसंद किया, और इस हदीस में इसकी बिशारत थी। ये जो हदीस है, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, तो अब अगर कोई बंदा अमीर मुआविया पर उनको बुरा भला कहता है, उन पर लान-तान करता है, उनको बुरा भला कहता है, उनको माज़अल्लाह फासिक कहता है, गुनहगार कहता है, तो ये दर हकीकत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कह रहा है, उन पर तान कर रहा है, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तान करता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने पहले इरशाद फरमा दिया था मेरा ये बेटा सैयद है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए 2 मुसलमानों के अज़ीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया था मुसलमानों के 2 अज़ीम ग्रोह कौन से थे? एक इमाम हसन का था ग्रोह, और एक हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग्रोह था। तो जो अमीर मुआविया पर लान-तान करते हैं, गोया कि सरकार इमाम हसन पर कर रहे हैं, बल्कि सरकार पर कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह पर लान-तान कर रहे हैं, अल्लाह पर तान कर रहे हैं। जी, जी, क्योंकि ये जो खिलाफत सुपुर्द की थी अल्लाह रसूल की मर्ज़ी से हुई थी। अमीर मुआविया इसके अहल थे, हज़ूर के सहाबी है ना, अमीर मुआविया पर लान-तान करने वाला दोस्त की अहले सुन्नत से खारिज है। तो ये सुलह के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते रहते हैं ये रवाफ़िज़ शिये कि जी वो दुनिया की मोहब्बत में थे, हुकूमत चाहते थे। कई ऐसे बदबख्त हैं, अहले सुन्नत में घुसे हुए पीर हैं, मौलवी हैं, वो कहते हैं जी वो दुनिया की मोहब्बत में थे, दुनिया की हुकूमत चाहते थे अमीर मुआविया, तो इमाम हसन ने उनको खिलाफत दे दी, सुपुर्द कर दी। वो भाई जो कर रहा है लान-तान अगर करेगा अमीर मुआविया पर, तो वो इमाम हसन पर कर रहा है। भाई इमाम हसन ने उनको क्यों खिलाफत दी? इमाम हसन ने उनसे जंग क्यों नहीं की? उनसे जंग क्यों नहीं की फिर, अगर वो अहल नहीं थे? फिर सरकार ने ये हदीस क्यों फरमाई, ये बात क्यों इरशाद फरमाई, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। तो फिर सरकार ने हदीस क्यों फरमाई? तो इस तरह तो बहुत लंबी जगह, बहुत दूर एतराज़ चला जाएगा। अब इमाम हसन ने जब खिलाफत दे दी, तो इमाम हसन को इसके बदले में क्या मिला? इस वाले से आप अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल ख़ातिर अल-फ़ातिर में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हसन मुज्तबा को गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता किया। पहले कुतुब अकबर इमाम हसन मुज्तबा हैं, दरमियान में सैयदना गौस आज़म हैं, और आखिर में इमाम महदी होंगे। तो इमाम हसन मुज्तबा को गौसियत उज़्मा का मर्तबा मिला है, यानी कुतुब अकबर का मर्तबा मिला है। तो इस हवाले से बाज़ बदबख्त हैं रवाफ़िज़ शिया और अहले सुन्नत पे घुसे हुए तब्ज़ीली
یہ صلح امام حسن کے حوالے سے بہت گفتگو کرتے ہیں. آج میں نے تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر دی. پر یہ جو خلافت خود کی تھی امیر معاویہ کو، یہ اللہ رسول کی مرضی سے ہوئی ہے. امیر معاویہ اس کے اہل تھے. امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اس کے اہل تھے. یہ بس اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو خلفائے راشدین 5 ہیں. امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہے گا، ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے. باقی صلح امام حسن کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط میں آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلی آنے والی ویڈیو میں گفتگو کروں گا. باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں صلح امام حسن کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مزید ویڈیوز میں گفتگو کرتا رہوں گا.